पाताल की अराजकता का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। रघुनंदन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले प्रहलाद इस प्रकार परमात्मा का चिंतन करते करते निर्विकल्प परमानंद स्वरूप परमात्मा में समाधिस्थ हो गए। अपने महल में यूं समाधि अवस्था में पड़े हुए दैत्यवंशी प्रहलाद का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उस समय यद्यपि असुर श्रेष्ठों ने उन्हें जगाने की बहुत चेष्टा की, तथापि असमय में उन महाबुद्धिमान की समाधि भंग न हुई। यूं निश्चल ब्रह्म स्वरूप एवं शांत हुए प्रहलाद बाह्य दृष्टि शून्य होकर हजारों वर्षों तक उस दैत्य नगरी में समाधिस्थ पड़े रहे। उस समय हिरण्यकश्यपु मर चुका था और उसके पुत्र प्रहलाद समाधिस्थ हो गए थे। अतः जब पाताल में कोई अन्य राज्य नहीं रह गया, तब दानवों को अपने राजा का अभाव खटकने लगा। इसलिए उन्होंने प्रहलाद को समाधि से जगाने के लिए घोर प्रयत्न किया, परंतु वे नहीं जगे। तब उस राजा रहित नगर में बलवान दैत्य लुटेरों की तरह स्वेच्छानुसार लूटपाट करने लगे, जिससे उद्विग्न होकर अन्य दैत्य अपने अभीष्ट दिशाओं में भाग गए। उस अराजकता के कारण पाताल लोक चिरकाल के लिए मास्य न्याय से अस्त व्यस्त और मर्यादा रहित हो गया। वहां बलवानों ने दुर्बलों के नगर छीन लिए। मर्यादा के क्रम का सर्वथा विनाश हो गया। सभी लोग स्त्रियों को पीड़ा पहुंचाने लगे। पुरुषों के प्रलाप और रोदन के शब्द चारों ओर व्याप्त हो गए। लोगों ने एक दूसरे के वस्त्र छीन लिए। नगर का मध्य भाग खंडर के रूप में परिणित हो गया और किरणोद्यान नष्ट भ्रष्ट हो गए। सारा राज्य व्यर्थ के अनर्थों से पीड़ित हो गया। दिशाएं धूल से व्याप्त हो गईं। अन्न, फल और बंधु बांधवों का अभाव हो गया। इस प्रकार आकस्मिक उत्पात से विवश होकर सारा असुर समुदाय चिंताग्रस्त हो गया। उस समय वह असुर मंडल भय से उद्विग्न हो गया था। वहां स्त्रियां, धन, मंत्र और युद्ध मर्यादाहीन हो गए थे। जिनके धन और स्त्रियों का अपहरण हो गया था, उनका करुण क्रंदन चारों ओर गूंज रहा था, जिससे वह दैत्य समाज कलयुग आने पर लूटपाट करने वाले क्रूर लुटेरों सा जान पड़ता था। राघव तदनंतर एक बार शेष शैया पर विराजमान शत्रुसूदन श्री हरि, जो लीला पूर्वक संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, देवताओं की प्रयोजन सिद्धि के लिए अपनी बुद्धि से सांसारिक स्थिति का निरीक्षण करने लगे। पहले उन्होंने मन ही मन स्वर्गलोक का अवलोकन करके तत्पश्चात भूतलवासियों के आचरणों का निरीक्षण किया। फिर वे मन से ही शीघ्र दैत्यों द्वारा सुरक्षित पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दानवराज प्रहलाद अटल समाधि में स्थित है, जिससे अमरावतीपुरी में संपत्ति की भरपूर वृद्धि हो गई है। तब जो शेष शैया पर पद्मासन लगाकर बैठे थे तथा जिनके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हो रहे थे, उन भगवान नारायण के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि मैं रसातल में जाकर दानवराज प्रहलाद को उसके कर्म में पहले की तरह उसी प्रकार स्थापित करूंगा, जैसे वसंत ऋतु वृक्ष को पुनः उसकी पूर्व दशा में ला देती है। यदि मैं प्रहलाद के अतिरिक्त किसी दूसरे को दानवराज के पद पर स्थापित करता हूं, तो वह निश्चय ही देवताओं पर आक्रमण कर देगा। साथ ही प्रहलाद का ये अंतिम शरीर परम पावन है। वैसी शरीर से कल्प पर्यंत यहाँ निवास करेगा, क्योंकि परमेश्वर की नियति देवी ने ऐसा ही निश्चित किया है कि प्रहलाद को इसी शरीर से यहाँ एक कल्प तक रहना चाहिए। इसलिए मैं वहां जाकर दैत्यराज प्रहलाद को ही जगाऊंगा, जिससे वे जीवन मुक्तों की समाधि में स्थित होकर दैत्याधिपत्य को ग्रहण करें। निश्चय ही हम मर्यादा रहित दस्युओं के अत्याचार से भयानक उस पाताल में जाकर दैत्यराज प्रहलाद को
समाधि से व्रत करेंगे और इस संपूर्ण जगत को पूर्ववत स्वस्थ बनाएंगे।